शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धान्यगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आप सभी भक्त प्रेमियों को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो मित्रों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शालिग्राम भगवान की पद्मनाभ स्वरूप में पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ एवं निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर प्रसन्न होती हैं। जो भी भक्त इस पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करता है एवं निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करता है तो उसके जीवन में उसके द्वारा किए हुए पापों से उसे मुक्ति मिलती है। पाप कई प्रकार के होते हैं। मनसा पाप यानी कि मन के द्वारा किए हुए पाप, और कर्म के द्वारा किए हुए पाप इत्यादि पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी भक्त इस पापांकुशा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ धारण करता है तो माता लक्ष्मी उसके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखती हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापांकुशा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूरी निष्ठा के साथ व्रत करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, संतान, पत्नी, धन आदि सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। इस पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों की भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने वाले के पितृ कुल के 10 कुल, मातृ पक्ष के 10 कुल, भार्या कुल के 10 कुलों का उद्धार हो जाता है। यह एकादशी सभी पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कराने वाली है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं पापांकुश एकादशी व्रत की कथा। तो मित्रों, जो भी भक्त वैष्णव इस पापांकुशा एकादशी व्रत को धारण करते हैं तो उनको ब्राह्मण दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ब्राह्मण दक्षिणा आप अवश्य करें। तो आइए प्रिय बंधुओं, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। ईश्वर
भगवान विष्णु ने कहा कि इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करता है तो उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए पद्मनाभ भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत होता चला गया। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राणहर ले जाएंगे और उसकी आत्मा को साथ ले जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी हुआ था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बतलाया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करो और पूरे विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करते हैं उनको भी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, पद्मनाभ स्वामी की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रिय भक्तों, ये रही पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिख दें। बोलिए एकादशी महारानी की जय।